गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की प्रॉब्लम कर रहे थे। ये स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिख रही है इसको हम सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ लें। गरिमा लिमिटेड मेक्स 3 मेन प्रोडक्ट यूजिंग ब्रॉडली द सेम प्रोडक्शन मेथड्स एंड इक्विपमेंट फॉर ईच। A conventional product costing system is used at present, although an activity based costing is being considered. Detail of the 3 products for the typical periods are ABC दे रखा है, लेबर आवर, मशीन आवर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹6 per hour and प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड। देखिए यहां पर इन्होंने बताया कि जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो मशीन आवर बेसिस पर हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। The rate for the period is ₹28 per machine hours. Further analysis shows that the total of production overheads can be divided as follows. जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं उनको बताया उन्होंने कि इन चीजों में हम बाइफरगेट कर सकते हैं। फॉलोइंग एक्टिविटीज वर एसोसिएटेड, ये इन्होंने एक्टिविटीज बता दी। टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच यूजिंग कन्वेंशनल method, to calculate the cost per unit of each product using activity based costing principle, to compare comment on regions for any difference। सिंपल प्रॉब्लम है, कोई इसमें ज्यादा हील उज्जत वाली बात नहीं है। तो इसको एक बार करते हैं। ठीक है सर, देखिए सबसे पहले हम प्रोडक्शन ओवरहेड देखेंगे कि कितने कितने हैं। डायरेक्ट लेबर कितनी है? डायरेक्ट लेबर आवर्स है 1.5, मशीन आवर्स दे रखे हैं। ओके ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट कन्वेंशनल मेथड से। कन्वेंशनल मेथड का मतलब है जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड है उससे। 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ए बी सी। इनकी क्वांटिटी भी दे रखी है, कितनी कितनी है? 750, 1250, 7000। जो डायरेक्ट मटेरियल है वो लगता है हमारा 20 रुपीज का, 12 रुपीज का एंड 25 रुपीज का। जो डायरेक्ट लेबर है वो हाफ आवर से 3 रुपीज से, सॉरी 6 रुपीज से, तो ये आएगी 3। 1.5 आवर्स 6 रुपीज से, तो ये आएगा 9। एंड 1 6 रुपीज से, तो ये 6। और जो ओवरहेड्स हैं वो हैं एट द रेट ऑफ 28 पर मशीन आवर्स। ठीक है, तो इसमें मशीन आवर्स लग रहे हैं 1.5, 28 रुपीज से 42 रुपीज। इसमें 1 मशीन आवर लग रहा है 28 रुपीज से 28, और इसमें 3 मशीन आवर्स लग रहे हैं 84। और तो कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट ये आएगी 65 रुपीज, 37, 49, 84, 90, 115। ओके, ये तो सिंपल था, कर दिया। इन्होंने क्या पूछा था आपसे? कॉस्ट पर यूनिट ही निकालनी थी।
अब निकालनी है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। डायरेक्ट मटेरियल 20, 12, 25, डायरेक्ट लेबर 3, 9, 6। अब हमारी बात आ रही है ओवरहेड्स। इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 क्यों वर्किंग नोट? क्योंकि हम पर यूनिट कॉस्ट है, कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एबीसी से। तो सबसे पहला ए वर्क यूनिट है टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड है कितने, पहले तो यही कैलकुलेट करना है ना। तो हमारे पास प्रोडक्ट ए बी सी है, इनकी जो क्वांटिटी है वो है 750, 1250, 7000। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो हमने निकाला था इससे पहले ना, कन्वेंशनल मेथड, उसमें निकला था 42, 28, 84। तो जो ओवरहेड कॉस्ट निकलेगी मल्टीप्लाई करके 31,500, 35,000, 5,88,000, 6,54,500। अब आएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल। कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने के लिए, जो एक्टिविटी रेट निकालना होता है ना, उसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल बनाते हैं। तो यहां पर ओवरहेड है एक्टिविटी बेस्ड, उसकी अमाउंट यहां पर लिखते हैं हम लोग बेसिस। बेसिस का मतलब है कॉस्ट ड्राइवर, किस बेसिस पर हम इसको बाइफरगेट कर रहे हैं। नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर और लास्ट होता है कॉस्ट ड्राइवर रेट। इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल। देखिए जो एक्टिविटीज इन्होंने निकाली थी वो थी, एक तो सेटअप कॉस्ट, दूसरी थी मशीनिंग, तीसरी थी मटेरियल हैंडलिंग, चौथी थी इंस्पेक्शन। ये 4 मेजर एक्टिविटीज थी। और इन्होंने ये बताया था कि इन एक्टिविटीज के जो अमाउंट है वो कैसे था, देखो यहां पे लिखा था 35%, 20% जो टोटल ओवरहेड है उसका। तो टोटल ओवरहेड हमने निकाले थे, ये कितने थे, 6,54,500। तो 6,54,500 का 35% तो हमारा इसमें यूज हो जाएगा, ठीक है।
6,54,500 का 20% यहाँ पर, 6,54,500 का 15% यहाँ पे, 6,54,500 का 30% यहाँ से। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करके आएगी 229,075, 130,900, 98,175, 196,350। अब कॉस्ट ड्राइवर की बात आएगी। इसका बेसिस क्या रहेगा? नंबर ऑफ सेटअप्स, दूसरा है नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट, और तीसरा है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन। मशीनिंग एक्टिविटी जो है वो होगी नंबर ऑफ मशीन आवर्स से। ठीक है, तो नंबर ऑफ मशीन आवर्स हम एक काम करते हैं, इसी वर्किंग नोट में ही हम निकाल देते हैं। यहां 1.5 था, यहां 1 था और यहां 3 था। तो मशीन आवर्स कितने लगेंगे? 7,000 इंटू 3, 1250 इंटू 1, एंड 750 इंटू 1.5। तो जो टोटल मशीन आवर्स आएंगे वो आएंगे 23375। ठीक है, अब आप समझ गए कैसे निकाले मैंने। चलिए, सेटअप कॉस्ट है, तो टोटल सेटअप कितने हैं? 670, ठीक है, एवरेज करेंगे तो इसका जो रेट निकलेगा 341.90, ये आएगा 5.60, ये आएगा 818.13 और 196.35। ठीक है, अब सी बनेगा ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्ट ABC है, क्वांटिटी दे रखी है 750, 1250, 7000। पहली है सेटअप कॉस्ट। तो सेटअप जो दे रखे हैं इसमें 17, मल्टीप्लाई करें 341.90, 5.60, सॉरी रेट तो एक ही रहेगा, दूसरा है मशीन आवर्स। मशीनिंग की जो कॉस्ट है तो वो आएगा आपका 1125 इंटू 5.6, 1250 इंटू 5.6, 21,000 इंटू 5.6। तीसरा है मटेरियल हैंडलिंग।
मटेरियल हैंडलिंग का रेट है, पहले मटेरियल हैंडलिंग की इन्वेंट्रीज दे दें 12, 21, 87, इसका रेट है 818.13, और चौथा है हमारा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन है 150, 180, 670, रेट है 196.35। इनका टोटल करेंगे, इसका टोटल आएगा 71213, 98843, 484444, ये टोटल कॉस्ट है। तो पर यूनिट कॉस्ट ऊपर दे रखी है क्वांटिटी। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आएगी 95 रुपीज, 79 रुपीज, 69 रुपीज। इस वर्किंग नोट से हम ओवरहेड कॉस्ट यहां लिख लेंगे 95 रुपीज, 79 रुपीज, जो पहले पेज पे हमें लिखना था, ₹69। तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट आई 118, 100, 100। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा था, टू कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच एक्टिविटी बेस निकाल दिया, टू कमेंट ऑन रीजन फॉर एनी डिफरेंस। ओके, अब हमें रीजन ढूंढना है। चलिए इसको रीजन समझिए। तीसरा, कमेंट ऑन रीजन। अब आप इसमें देखें, इसमें हमारी कॉस्ट है 115 और इसमें कॉस्ट कितनी है 100। हमें यह समझना है कि इसकी क्वांटिटी सी की ज्यादा होते हुए भी ये एबीसी मेथड है और ये हमारी एब्जॉर्प्शन मेथड है। क्या रीजन है कि हमारी एब्जॉर्प्शन मेथड में ज्यादा कॉस्टिंग एलोकेट हुई है? तो देखिए, अंडर एब्जॉर्प्शन मेथड हमारे पास 3 प्रोडक्ट थे ए बी सी। मशीन आवर्स जो थे 1125, 1250, 21,000, टोटल था 23375। तो अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 1125.23375
4.8% ओवरहेड्स इसमें एलोकेट हो रहे थे, 5.3% एलोकेट इसमें हो रहे थे, 89.90% एलोकेशन इसमें हो रहा था। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देख रहे हैं तो हमारी एलोकेशंस इस तरीके से हुई थी, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरहेड ही तो किया था हमने, परसेंटेज ओवरहेड परसेंटेज एलोकेशन। अब मैं बात करता हूं अंडर, अगर मैं एबीसी की बात करूं तो एबीसी में जो सेटअप है, सेटअप हमारे यहां 75, 115, 480। अगर हम कहते हैं मूवमेंट्स की बात करें तो 12, 21, 87। और अगर हम इंस्पेक्शन की बात करें अब जरा देखिए इसको गौर से, ये कितने परसेंट है, ये 67% है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 72% है और ये भी 72% है। प्रोडक्ट सी में अब जो एलोकेशन हो रही है वो 70% के आसपास हो रही है, जबकि इससे पहले कितनी हो रही थी, 90% के आसपास एलोकेशन हो रही थी। तो आप लिखेंगे इसमें कमेंट, क्या लिखेंगे, लिखें अंडर एब्जॉर्प्शन approximately 90% of overheads were allocated to C. However, under ABC, only 70% of overheads were allocated to C. Due to this, product C was due to this unit cost of C was higher as compared to A and B in traditional method. ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड। तो हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया कि भाई साहब ये आपने जो एलोकेशन करी है, इस एलोकेशन पे जो भी चेंजेस आए हैं उन पे आप कमेंट दीजिए। तो हमने उसके रीजन फाइंड आउट करे कि क्या वजह है कि हमारी ये सी की कॉस्ट 115 से कम होके 100 हो गई है। आई थिंक सो आई हैव कन्वेड माई मैसेज। थैंक यू वेरी मच।